65 और आप देख रहे हैं इनक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। वीरभद्र सिंह को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, राजा साहेब अमर रहेंगे लगे नारे। वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए रिज पर उमड़ा सैलाब, नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। केंद्र ने 7 पुलों और 5 सड़कों के लिए हिमाचल को जारी की 194 करोड़। अनियंत्रित होकर घर और ढाबे में जा घुसा कैंटर, स्वारघाट में 4 किलोमीटर दूर धारकाशी में हादसा। हिमाचल के 5 नगर निगमों को 21.90 करोड़ की ग्रांट जारी। जाति आधारित आरक्षण खत्म करने संबंधी याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। स्वां में सेना की वर्दी में घूमते दिखे संदिग्ध, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। अब 1000 रुपए से महंगी पुस्तक नहीं खरीदेगा हिमाचल का शिक्षा विभाग। आगरा के एक ही परिवार के 12 लोग सरयू में डूबे, अयोध्या में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी विधानसभा की 7 सीटें, परिसीमन आयोग का बड़ा फैसला। अब खबरें विस्तार से। वीरभद्र सिंह को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, राजा साहेब अमर रहेंगे लगे नारे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उन्होंने पार्थिव देह की परिक्रमा की। राहुल गांधी ने वीरभद्र सिंह जी के परिवार के साथ भी कुछ देर बात की और उसके बाद वे लौट गए। हिमाचल कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन की पार्किंग में पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहाँ लोगों ने राजा साहब अमर रहे के नारे लगाए। इससे पहले रिज मैदान से माल रोड होते हुए पार्थिव देह को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। दोपहर 1:30 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर के लिए रवाना हो गया। विक्रमादित्य सिंह पार्थिव देह के साथ वाहन में रवाना हुए। 10 जुलाई शनिवार को राज दरबार पदम पैलेस रामपुर में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम 3 बजे रामपुर में अंतिम संस्कार होगा। वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए रिज पर उमड़ा सैलाब, नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए शिमला के रिज मैदान पर रखा गया था। अंतिम दर्शन पाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार को शिमला पहुंचे। नड्डा ने शिमला के रिज मैदान पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्र ने 7 पुलों और 5 सड़कों के लिए हिमाचल को जारी की 194 करोड़। केंद्र ने 7 पुलों और 5 सड़कों के लिए हिमाचल को जारी की 194 करोड़। हिमाचल प्रदेश के 7 पुलों और 5 सड़कों के लिए केंद्र सरकार से सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 194 करोड़ रुपए का बजट मिला है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय ने यह बजट मंजूर किया है। यह बजट जिला किन्नौर, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, हमीरपुर, शिमला और चंबा में खर्च होगा। सिरमौर की मारकंडा नदी पर 2, मंडी में ब्यास नदी पर 3 नए पुल बनेंगे। जिला किन्नौर में 15.56 करोड़ रुपए से कड़छम चितकुल की करीब 17 किलोमीटर सड़क का विस्तारीकरण होगा। अनियंत्रित होकर घर और ढाबे में जा घुसा कैंटर, स्वारघाट से 4 किलोमीटर दूर धारकाशी में हादसा। नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट से 4 किलोमीटर दूर धारकाशी स्थान पर स्वारघाट से बिलासपुर की तरफ जा रहा एक कैंटर अनियंत्रित होकर एक रियासी मकान के किचन में जा घुसा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। हालांकि मकान और कैंटर को काफी नुकसान हुआ है। दोनों पक्षों में आपसी समझौता होने के चलते मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा है। हिमाचल के 5 नगर निगमों को 21.90 करोड़ की ग्रांट जारी। हिमाचल प्रदेश के 5 नगर निगमों को 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि जारी हो गई है। टाइप ग्रांट के रूप में मिले इस बजट को निगम पेयजल योजनाओं के संरक्षण और संवर्धन के साथ वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च करेंगे।
शहरी विकास विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार शहरी विकास विभाग ने प्रदेश के 5 नगर निगमों को कुल 21,90,59,178 रुपए की ग्रांट जारी हुई है। इसमें 16 नगर निगम को 2,86,26,617 रुपए अनुदान के तौर पर मिले हैं। 15वें वेतन आयोग की दूसरी किस्त के रूप में मिले इस फंड में नगर निगम शिमला को 10,10,76,955 रुपए जारी हुए हैं। जाति आधारित आरक्षण खत्म करने संबंधी याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने संबंधी याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने डॉक्टर सुभाष विजयरन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह इस याचिका के सुनवाई के पक्ष में नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने न्यायालय से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता की मांग थी कि जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने के समय सीमा तय करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि आरक्षण के तहत मेधावी उम्मीदवार की सीट तुलनात्मक रूप से कम मेधावी उम्मीदवार को दे दी जाती है, जिससे राष्ट्र की प्रगति प्रभावित होती है। स्वां में सेना की वर्दी में घूमते दिखे संदिग्ध, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्वां जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध लोगों के नजर आने की सूचना के आधार पर शुक्रवार को तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पुलिस तथा विशेष अभियान दल ने आज गढ़वाल क्षेत्र में तलाश अभियान शुरू किया। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक नागरिक ने जट्टवाल के चांदकाना रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 से 3 संदिग्ध लोगों को सेना की वर्दी में घूमते हुए देखा, जिसके आधार पर तलाश अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान जारी है, लेकिन अभी तक किसी से संपर्क नहीं हो पाया है। उल्लेखनीय है कि सेना ने गुरुवार को राजौरी में सुंदरबनी सेक्टर के ददाल गांव में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस दौरान 2 जवान बेशहीद हुए थे। अब 1,000 रुपए से महंगी पुस्तक नहीं खरीदेगा हिमाचल का शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में पढ़ने के लिए अब 1,000 रुपए से अधिक कीमत की पुस्तकें नहीं रखी जाएगी। बीते वर्षों में चयनित नेताओं, सेवानिवृत्त अफसरों और प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें खरीदी गई हैं। वर्तमान में जारी पुस्तक खरीद प्रक्रिया पर लगे आरोपों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने महंगी पुस्तकें न खरीदने का फैसला लिया है। इस वर्ष खरीदी जाने वाली पुस्तकों की खरीद प्रक्रिया की इन दिनों जांच जारी है। आगरा के एक ही परिवार के 12 लोग सरयू में डूबे, अयोध्या में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र से 4 परिवार के 15 लोग गुप्तार घाट पर स्नान के दौरान शुक्रवार की दोपहर सरयू की तेज धारा में बहने लगे। किसी तरह एक 6 साल के बच्चे समेत 3 लोग तैरकर किनारे निकले, जबकि 12 लोगों की तलाश में जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। आगरा जिले के सिकंदरा क्षेत्र बिचार परिवार के 15 सदस्य सुबह रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां मठ मंदिरों में दर्शन के बाद कैंटोनमेंट क्षेत्र के गुप्तार घाटी घूमने आए। घूमते हुए सभी लोग गुप्तार घाट से करीब 200 मीटर दूर जमथरा कच्चा घाट पहुंच गए। यहाँ स्नान के लिए सभी लोग पानी में उतर गए, लेकिन सरयू के तेज लहर में अचानक 4 महिलाएं बहने लगी। इन्हें बचाने में परिवार के अन्य सदस्य भी नदी में बहने लगे। किसी तरह 6 वर्ष धैर्य समेत 3 लोग तैरकर किनारे आ गए, जबकि 12 लोग नदी में डूब गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के नाविक और श्रद्धालु दौड़े। सूचना पाकर पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू अभियान में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी विधानसभा की 7 सीटें, परिसीमन आयोग का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 7 विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। इसके बाद विधानसभा में 83 सीटों की जगह 90 सीटें हो जाएंगी। यह पूरी प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। ये जानकारी परिसीमन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी मौजूद थे। सुशील चंद्रा ने परिसीमन पर कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मारिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद।